जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ जॉय, दीपावली अब बस 2-3 दिनों में ही देश में होने वाली है, जश्न होने वाला है। लेकिन ये नज़ारा है देहरादून के गांधी पार्क का। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या देशी और क्या विदेशी सब मिलकर एक मिट्टी के दिए में रंग भर रहे हैं, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में भी रंग भर सकें। खुशियों का रंग, भरोसे का रंग, मिलकर दिया जलाने का रंग। यही तो है दीपावली, और यही तो है दीपावली का वो संदेश जो छिपा है रोशनी में। ऋषिकेश से आए कुछ विदेशी मेहमान भी इस पर्व को एंजॉय कर रहे हैं। वो और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने हाथों से श्रमदान कर रहे हैं, दियों में रंग भर रहे हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंग। और वो संदेश दे रहे हैं कि मिलजुल कर कोरोना को हराया है। फेस्टिवल आइए मनाते हैं, थोड़ा सा अब एंजॉय करते हैं, क्योंकि दीपावली एंजॉयमेंट का त्यौहार है। हम लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, ये क्या मकसद लेकर आप सड़कों पर बैठी हैं? हमने ये शुरुआत इसलिए की है ताकि जो लोग भीख मांग रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, हम उनकी हेल्प कर सकें। हम ये दिए खरीद के और पेंट करके उनको दे रहे हैं, और साथ में उनको ये सिखा भी रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से वो खुद अपने लिए ये कर सकें, और ताकि वो इसे बेच के अपनी कमाई कर सकें और दिवाली हंसी खुशी मना सकें। अच्छा, इसमें आपको जो साथ दे रहे हैं वो ऋषिकेश से आए हुए फॉरेनर्स आपके साथी भी लोग हैं। आपको लगता है कि हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए? हर मुश्किल हालात का सामना जैसे हम करते हैं, हमारे लोगों को भी आगे आना चाहिए और ये संदेश जाना चाहिए कि हम हर मुसीबत में एक साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये किसी बाहर वाले का या किसी, ये इंसानियत का काम है, तो हर किसी को आगे आना चाहिए इस काम के लिए। किसी की मदद करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। अच्छा, हम आपसे बात करते हैं। मैडम, व्हाट इज द मोटिव ऑफ योर? अच्छा, the motive here is that we should be united, and we should not only think of ourselves, we should think of human beings. I mean, people who are poorer than us. We always think that we don't have so many things, but we must always think of the less fortunate people who don't have anything. So this time we thought we'll spend our Diwali with the poor people. We want everyone to help the poor people who have never seen Diwali anytime. They have never enjoyed. So let us this time we thought we could make them happy by helping them. Thank you. हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ युवाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका मकसद क्या है। आप बताइए, आप यहाँ पर किस मकसद के साथ यहाँ पे इन लोगों को लेकर इकट्ठा हुए? ये अध्ययन परिवार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें कि ये दियों को रंग कर और जो लोग सड़क पे भीख मांगते थे उनको दिया गया है, ताकि वो उससे पैसा अर्जित करके अपनी दीपावली को एक त्यौहार के रूप में खुशी खुशी मना सके। यहाँ पे कुछ विदेशी भी आप लेके आए हैं ऋषिकेश से। ये करते क्या हैं ये लोग, और आज यहाँ किस मकसद से इकट्ठे हुए हैं? ये लोग कई विश्व के अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं। इन लोगों को जब हमारी इस मुहिम के बारे में पता चला, इन्होंने नेट पे देखा, तो इन्होंने खुद हम लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। और आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने कुछ दियों को पेंट करने में, रंगने में भी अपनी रुचि दिखाई। हमने इनका स्वागत किया, हमें अपने बीच लेके आए, ताकि ये जान सके कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है कितनी समृद्ध है। वो केवल त्यौहार अपने लिए नहीं, अपने परिवार के साथ नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ। आप देख सकते हैं जो भिखारी हैं उनके साथ हम लोग त्यौहार मनाने की एक मुहिम चला रहे हैं, अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। तो हमें लगा ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इन्हें अपनी संस्कृति से परिचित कराएं, रूबरू करवाएं। बहुत बढ़िया। अपनी संस्कृति से हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। योर गुड नेम प्लीज? Danuta, यू फ्रॉम? from Canada. आर यू एंजॉयिंग विद द कलर्स? Yes, very much. Yes, I'm enjoying, and especially knowing that what I'm doing will help someone else. I have some money for Diwali, and then Diwali will bring the joy and light. So it's very uplifting. Means you understand about Deepavali festival of lights? I hope I do, but as much as I learn a little bit. I've been in India so far since January, so it will be my first Diwali in India. Yes. Where are you from? What you are doing in India, especially in Rishikesh? Okay, so I'm from Canada, but originally I was born in Poland, so I'm Polish and Canadian. And in Canada, I worked for a gym, fitness trainer, and yoga. So I came to India to expand my yoga knowledge. Canada is also famous from mini India. Especially Toronto part, Brampton. Yeah, Brampton. Hello. Yeah, that's where I work, and I worked there. And what about Corona?
Oh, it is a good question. Oh my God, I forgot about Corona. You know, Where is your mask? Where is your mask? handy, very handy. Corona is going back. Well, we are in India, guys. We are here in a very good, positive mood. We try to move, healthy, nice weather, so Corona doesn't come here. Don't come here. Our Prime Minister Mr. Modi appeal for all India कि don't ignore Corona and wear mask every time. Yes, he's right. Because he takes the majority of people into consideration, so it's very important. There's a lot of pressure on him, so I cannot imagine how much pressure is on him. So it cannot be his personal opinion. He's a public figure, so I really admire him from the very beginning. How he holds the whole country and how you guys see him as a leader. That's very amazing. You know, that's rarely any country has such a leader that they respect his leadership. And he's right, so you guys take any precautions. I have a very good immune system. I haven't been getting sick for last 6 years. So I eat veggie, I do yoga, I do the cleaning in the morning, and then I walk a lot, I take a dip in Ganga. So all those things, so I don't get sick. I'm always in a high energy. I don't drink, I don't smoke. Yeah. So yeah, you guys. But Are you enjoying yoga in Rishikesh, Holy Ganga? yes, I'm enjoying both Holy Ganga and yoga in Rishikesh. Yes, that's a perfect place. If you guys have never been, you have to come to Rishikesh. थैंक यू चलिए अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं. एक्सक्यूज मी, व्हाट अबाउट यू? योर गुड नेम? My name is Laura, You from? Romania. Are you enjoying with the Deepavali color festival of light? I enjoy Colors? Yes, of course, because of that I'm here. I'm enjoying. Yes, What you are doing right now here? we are trying to do something creative and nice for the people that are begging, and in this way they can have some more money, you know, like trying to sell these things and provide them some food. So we are doing this for the people, helpless people. हेल्पलेस पीपल्स के लिए ये काम कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि जो गरीब तबका है वो इनको अब मदद करने के लिए आ गया है. हम आपको नज़ारा दिखाएंगे. यहाँ पर देखिए लोग जुटने लगे हैं. यही तो है हिंदुस्तान की कल्चर कि जब आप एक मुहिम लेकर आगे बढ़ते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो लोग जुटते जाते हैं. यानी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 10 होने में टाइम नहीं लगता है. इस दीपावली पर आइए हम सब भी इस संदेश को आगे बढ़ाएं और लोगों से ये कोशिश करें मिलजुल कर कि जो लोग परेशान हैं वो आगे आएं. आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये लोग भी रंग भर रहे हैं दिए में. आप लोग लगता है कि ये एक संदेश अच्छा है? यस सर, अच्छा संदेश है. जब हम कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं तभी किसी चीज़ की शुरुआत होती है. अगर हम ये सोचने लगे कि कुछ लोग ही हेल्प कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है. आज इन्होंने शुरुआत किया, इनको देखकर हम भी करेंगे और हमारे साथ साथ 2-4 लोग जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेश जाएगा तो देखने के बाद करना चाहिए. वी मस्ट डू इट. और अच्छा है, हम गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं. कोई गरीब नहीं, मन से आदमी गरीब होता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो अच्छा है ये संदेश, इस चीज़ को करना चाहिए हर किसी के लिए. हर किसी के लिए करना चाहिए. अब हम इनसे बात करते हैं. आप बताइए, जो एक संदेश आप लेके यहाँ बैठे हैं ये बहुत अच्छा है, सबको साथ आना चाहिए. तो क्या लगता है कि इस संदेश को उत्तराखंड में आप अलग अलग जगहों तक पहुँचा पाएंगे? अभी हम लोगों ने शुरू तो ये 1 नवंबर से कर दिया था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये देहरादून तक सीमित है. इतना ही हमारे लिए काफ़ी सफलता है इसकी. और देहरादून लोग ऋषिकेश से आके यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी सफलता है. लेकिन उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक इसको पहुँचाना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल से हम इसे अलग डिस्ट्रिक्ट्स तक भी पहुँचाएँ. चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं. और ये देख रहे हैं आप, देहरादून का गांधी पार्क है जहां पर दिए में रंग भरने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तानी, ऋषिकेश से आए हुए विदेशी भी शामिल हैं. उनका ये साफ संदेश है कि जो गरीब हैं, खास करके भिखारी समाज के लोग, बच्चे हैं जो, खास करके हम भिखारी नहीं कहेंगे उन्हें, जो गरीब हैं और जो वंचित शोषित हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी दिवाली को खुशहाली में बदलने के लिए आप भी मदद करें. हम भी ये अपील करते हैं कि दियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि कुम्हार से लेकर और गरीब बच्चों तक सस्ते और अच्छे पर्यावरण को बचाने वाले, पर्यावरण का संरक्षण करने वाले इस्तेमाल हो सकें दिए. अब हम कुछ युवाओं से बात करते हैं जो इस अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. आप बताइए, एक अच्छा प्रयास है ये आपका. कोरोना के बाद जब लोग परेशान हैं, गरीब समाज, बेरोजगारी भी है, तो किस तरह का मकसद है ये?
मतलब हमारा मकसद ये है कि जो लॉकडाउन के बाद से गरीबों पर असर पड़ा है, मतलब हम लोग खुद मतलब युवा हैं, हमारा मतलब नौकरी के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो कहाँ जाएगा इस टाइम पे, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग दिए पेंट करें, उनको रोज़गार दें ताकि उनसे वो पैसे कमाएं और जो पैसे आएँ उनको ऐसे वेस्ट ना करें, उससे कुछ ना कुछ आगे के लिए सोचें। उनको हम लोग एक आइडिया भी देंगे कि आगे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम दिवाली तक ही सीमित नहीं रखेंगे इस प्रोग्राम को। हम लोग आगे एक सोच रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कुछ माला हो गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो दिवाली के बाद भी वो लोग बेच चुके हैं। मतलब ऐसा ना हो कि बस दिवाली के बाद दिए बेच के वो लोग शांत हो जाएं, या फिर ऐसा हो कि मतलब दिवाली तक का ही रोज़गार सीमित रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो स्वावलंबी बने और आगे जाकर भी वो अच्छे से मतलब अपना कुछ रोज़गार शुरू कर पाएँ। बहुत अच्छा मकसद है। आप बताइए, आप भी युवा हैं, कितना असर पड़ेगा इस तरह की जब छोटी छोटी मुहिम शुरू होती है तो लोगों में चेतना जगती है, अवेयर होते हैं? सर हमको देख के हम जो अध्ययन लहर का जो मेन मोटिव है वो एक दिए पेंट करना ही नहीं है। हम अध्ययन लहर लॉकडाउन के टाइम पे भी कुछ जानवरों को भी खाना खिला रहे थे, एनिमल फीडिंग कर रहे थे, नो वन शुड सफ़र के उससे। और अभी लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि कई लोग भीख ज़्यादा मांगने लग गए हैं, और कुछ लोग थे जो पहले लॉकडाउन से पहले काम करते थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनके पास जॉब नहीं थी, तो अब उनको सड़क पे आना पड़ा और भीख मांगने की उनकी मजबूरी हो गई थी। लेकिन अब हमने उनको कुछ रियलाइज़ कराया कि वो दोबारा बिजनेस कर सकते हैं, और हम उनको दिए देके उनको बता रहे हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और हम उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए, कोरोना ने भले ही हमें बहुत सी चैलेंजेस दिए हों, बहुत सी परेशानियां दी हों, लेकिन उसने एक अच्छा संदेश भी दिया है एकजुट होने का। और दीपावली बहुत बड़ा मौका बना है जब इस तरह से युवा बेरोज़गार लोगों को, कमज़ोर लोगों को अपने साथ जोड़ने की अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस तरह के अभियान में शामिल होइए और जो गरीब तबका है उसके मदद के लिए अपनी बेहतरीन भूमिका अदा करिए। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।